हेलो एवरीवन। हम लोग झारखंड इतिहास में अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश को देख चुके थे और ये भी जान चुके थे कि झारखंड में कैसे सिंहभूम में अंग्रेज़ प्रवेश करते हैं और सिंहभूम के विभिन्न क्षेत्र जो हैं जैसे ढालभूम, पोरहाट और कोल्हान उसमें प्रवेश करते हैं और क्या क्या करते हैं वो सब जान चुके थे। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी में दो देसी रियासतें। तो दो देसी रियासतें जैसे सरायकेला एवं खरसावा है, तो सरायकेला खरसावा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उसका कुछ इम्पॉर्टेंट बात है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पढ़ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अथक प्रयास से सिंहभूम के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, सिंहभूम के अधिकांश भाग जो है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। तो किंतु जैसे ढालभूम में कब्जा कर लिया, पोरहाट में, कोल्हान में, वो सब, किंतु उसी क्षेत्र में सरायकेला एवं खरसावां पर उसका सीधा आधिपत्य स्थापित ना हो सका। तो क्या हुआ, उसी क्षेत्र में सरायकेला और खरसावा था, उसमें उसका सीधा आधिपत्य स्थापित ना हो सका। किसका? अंग्रेजों का। वस्तुतः ब्रिटिश भारत की 560 से अधिक देसी रियासतों में बिहार में केवल यह दो देसी रियासतें थी। तो क्या था, ब्रिटिश भारत में 560 से अधिक देसी रियासतों में बिहार में केवल यह दो ही देसी रियासतें थी। तो पहला है सरायकेला। सरायकेला रियासत की स्थापना विक्रम सिंह ने की। सरायकेला रियासत की स्थापना किसने की? विक्रम सिंह। तो पोरहाट के सिंहवंशी राजा अर्जुन सिंह का छोटा पुत्र था विक्रम सिंह। आरंभ में इस रियासत में 10 गांव थे। वर्ष 1770 ईस्वी में सरायकेला रियासत का संपर्क अंग्रेजों से हुआ। 1770 ईस्वी में सरायकेला रियासत का संपर्क अंग्रेजों से हुआ। तो 1770 ईस्वी में अंग्रेजों से संपर्क होता है और 1803 के आंग्ला मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल ने सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को कहा कि मराठों के विरुद्ध सहायता करने पर उससे सालाना कर नहीं लिया जाएगा। तो मराठों के विरुद्ध अगर सहायता करने से क्या होगा, सालाना कर नहीं लिया जाएगा। जुलाई 1820 ईस्वी में सरायकेला नरेश की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुंदन को पकड़ा जा सका। तो क्या हुआ था, जुलाई 1820 ईस्वी में सरायकेला का जो नरेश था उसकी सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुंदन को पकड़ लिया गया। 1857 की क्रांति में सहयोग देने के कारण अंग्रेजी सरकार ने पोरहाट राज्य का एक हिस्सा सरायकेला नरेश को दिया। सरायकेला के नरेश को दे देता है जब 1857 का क्रांति होता है। 1899 ईस्वी में एक सनद द्वारा सरायकेला की करद रियासत के रूप में संपुष्टि की गई। सरायकेला नरेश आदित्य प्रताप सिंह देव ने जून 1949 ईस्वी में रियासत के शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। तो 1949 में क्या करता है, रियासत में व्यापक सुधार करता है। वर्ष 1947 ईस्वी को देश के स्वतंत्र होने पर इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो 1947 ईस्वी में क्या होता है, देश जब स्वतंत्र होता है तो इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के समय इसे बिहार राज्य में मिला लिया गया। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के समय इसे क्या किया जाता है, बिहार में मिला लिया जाता है। अब खरसावा के बारे में जानते हैं। तो खरसावा रियासत की स्थापना सरायकेला रियासत के
संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने की। तो सरायकेला खरसावा की स्थापना सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह द्वितीय पुत्र ने किया। वर्ष 1793 ईस्वी में खरसावा रियासत का अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित हुआ। अब वर्ष 1793 में क्या होता है, खरसावा रियासत का अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित होता है। 1899 ईस्वी में खरसावा रियासत को ब्रिटिश सरकार ने सनद मिली। वर्ष 1947 ईस्वी में देश के स्वतंत्र होने पर इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो वर्ष 1947 ईस्वी में देश जब स्वतंत्र होता है तो इसे क्या किया गया, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के समय इसे बिहार राज्य में मिला लिया गया। अब 1956 ईस्वी में जब राज्य का पुनर्गठन होता है तो इसे क्या किया जाता है, बिहार राज्य में मिला लिया जाता है। तो ये था दो देसी रियासतें सरायकेला खरसावा। तो इसके बारे में हम लोग जाने। अब नेक्स्ट भाग में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे झारखंड इतिहास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।